सब बहन भाइयों को जय मसीह की, परमेश्वर की महिमा हो। आइए हम प्रभु परमेश्वर के वचन से देखेंगे सारपत नगर की जो विधवा थी उसकी सच्चाई, और प्रभु का संत जो एलिय्याह था उसने प्रभु के वचन को स्वीकार किया। जब प्रभु परमेश्वर के वचन को जब स्वीकार करते हैं तो परमेश्वर जीवन में कार्य भी करता है। यहाँ पर देखता हम पहला राजा 17 अध्याय 1 वचन से लेकर 16 वचन तक जब हम देखते हैं प्रभु परमेश्वर का वचन, तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर वचन 5 वचन देखते हैं। यहोवा का ये वचन मानकर वे यरदन के पूर्व की करीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा। जब एलिय्याह संत जब परमेश्वर के वचन को मानकर जब उस नाले के पास गया तो प्रभु परमेश्वर उसको खाने का भी प्रबंध वहीं पर किया। और अगर वो परमेश्वर के वचन को ना मानता तो हो सकता उसका खाने पीने का कोई प्रबंध ना होता। उसने परमेश्वर के वचन को जब माना, उस नाले के पास गया तो परमेश्वर उसके जीवन में काम किए, उसको वहां पर खाने को भी परमेश्वर पूरा प्रबंध किए। जब कुछ दिनों के बाद जब उस नाले का पानी जब सूख गया तो परमेश्वर ने फिर उससे कहा कि जा तो एक सारपत नगर में मैंने आपके लिए एक विधवा को तैयार कर रखा जो आपका खाने के लिए प्रबंध करेगी। जब ये फिर परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा तो उसने परमेश्वर के वचन को मानकर वो चला गया। जब उस जगह पर पहुंचा तो एक औरत लकड़ियों को बीन रही थी। जब वो लकड़ी को बीन रही थी तो वहां पर जब वो एलिय्याह संत जो प्रभु का पहुंचा, उसने जाकर उस औरत से बोला कि मुझे 1 गिलास पानी का दे। जब वो पानी लेने जा रही थी तो उसने पीछे से फिर आवाज मारे कहा, एक रोटी का टुकड़ा भी मेरे लिए लेती। यहाँ पर हम देखते हैं उसने पानी मांगा, रोटी मांगी, और जब रोटी के लिए उसने बोला तो उस विधवा ने यहाँ पर एक सच्चाई बात को बोला है। उसने किस तरीके से बात को बोला है, जब वो लेने जा रही थी तो उसने उससे पुकार कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा की जीवन की शपथ मेरे पास एक भी रोटी नहीं है। यहाँ पर उसने बोला, तेरे परमेश्वर की शपथ मेरे पास एक भी रोटी नहीं है। और आगे देखते केवल गड़ में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। उसने बोला, रोटी तो मेरे पास है नहीं, लेकिन थोड़ा सा उस मटके के अंदर एक कुप्पी में तेल है और मटके के अंदर थोड़ा सा मैदा है। उसने जो उसके पास था उसके बारे में उसने सच्चाई बात बोली। अगर कोई और भी होता तो उसके पास अगर थोड़ा सा आटा भी होता तो वो बोलता, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। उसने जब ऐसा बोला, रोटी मेरे पास है नहीं लेकिन थोड़ा सा मेरे पास आटा रखा हुआ है, तो जब उसने ऐसा बताया तो लकड़ी बीन कर लिए जातियों की अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाएं। एलिय्याह ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार पहले परंतु मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर उसके बाद आप और अपने बेटे के लिए बनाना। जब उस संत ने ऐसे बोला, उसने ऐसे तरीके से उसने किया, वो सच्चाई जब उसने बोली कि मेरे पास तो कोई रोटी नहीं, आटा है। संत ने बोला, पहले मेरे लिए थोड़ी सी बनाकर लेके आ। तो लेकिन उसने परमेश्वर के संत की बात को स्वीकार किया, प्रभु के संत की बात को उस औरत ने माना। जब हम आजकल देखते हैं किसी घर में, विश्वासी घर में जाते हैं तो वो आधे से ज्यादा तो झूठ बोलने लग जाते हैं। सब कुछ उसके होने के बावजूद भी बोलते हैं हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। ऐसा जब प्रभु का संत आपके घर में आता है, आप इस तरीके से नहीं बोलना कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। ये बोले कि परमेश्वर मुझे आशीष दे रखी है, परमेश्वर मेरे खाने पीने का प्रबंध भी कर रहा है। इस औरत ने प्रभु के संत की बात को मानकर पहले उस संत के लिए रोटी जब बनाकर लेकर गई और उसके बाद उसने आप खाई, अपने बेटे के लिए भी बनाई। परमेश्वर का वचन बताता है 3.5 साल तक अकाल पड़ा रहा। 3.5 साल तक तो ना तो उस जो कुप्पी का तेल कम हुआ और ना उस मटके का आटा भी कम हुआ। इतनी आशीष परमेश्वर ने दी। जब हम सच्चाई बोलते हैं, जब ईमानदारी पर रहते हैं, जब प्रभु के दास का जब हम आदर करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े कार्य करता है। इसलिए मेरे बहन भाइयों, हमारे अंदर कभी भी ऐसी बात ना हो जो हम आशीष से वंचित रह जाए। हमारे अंदर ये होना चाहिए, हम आशीष पाएं, बरकत पाएं और प्रभु परमेश्वर की महिमा करते जाएं। अगर ये औरत सच्चाई ना बोलती तो हो सकता है ये भूखी रहती, हो सकता है ये मर भी जाती। इस औरत ने सच्चाई जब बोला है तो औरत 3.5 साल तक खाना खाते रहे और भर पेट खाते रहे। इनका कभी भी आटा और तेल कम
नहीं हुआ। तो मेरे प्रिय बहन भाइयों, प्रभु परमेश्वर के ऊपर वचन के ऊपर अमल करें, हमेशा हम सच्चाई और ईमानदारी से रहें, प्रभु का धन्यवाद करें। जब एलिय्याह ने प्रभु का वचन को स्वीकार किया तो प्रभु ने उसके लिए खाने पीने के लिए प्रबंध किया। जब सारपत नगर की जो औरत विधवा ने जब सच्चाई बोली तो प्रभु ने उसको भी खाने पीने का प्रबंध किया, जो उसी दिन वो खा के मरने वाली थी, लेकिन प्रभु ने उसको 3.5 साल तक खिलाया, जब तक अकाल पड़ रहा। अभी चाहे बीमारी हो, चाहे अकाल हो, चाहे परेशानी हो, अगर हम सच्चाई पर रहते हैं, ईमानदारी पर रहते हैं, प्रभु के वचन को स्वीकार करते हैं, तो प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन में भी काम करेगा और हमारा भी खाने पीने का प्रबंध करेगा और हमको परमेश्वर आशीष देता जाएगा। मेरे बहन भाइयों, प्रभु के वचन में अटल रहिए, सच्चाई में बने रहिए, ईमानदारी में बने रहिए, लगन में लगे रहिए और प्रार्थना रोज करते रहिए कि प्रभु परमेश्वर आपके जीवन में भी इससे बड़े बड़े कार्य करेगा। प्रभु एली के जीवन में काम कर सकता है तो प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। विधवा के जीवन में परमेश्वर काम कर सकता है तो आपके जीवन में प्रभु काम करेगा। इसलिए मेरे बहन भाइयों, प्रभु के वचन में अटल रहिए, प्रभु परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते जाइए। जो पहला राजा 17 अध्याय से 1 से लेकर 16 वचन तक आप अपने घर में पढ़िए, प्रभु की महिमा कीजिए और इसमें और गहराई में जाइए और परमेश्वर की सच्चाई वचन, सच्चे वचन को जानिए और सच्चाई को आप जानिए, समझिए, प्रभु की स्तुति करते रहिए। तो प्रभु परमेश्वर की महिमा हो और सब बहन भाइयों को जय मसीह की, और परमेश्वर आपको बहुत बड़ी आशीष बरकत देता जाएगा।